जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। 90% लोगों की ये शिकायत है कि उनकी औलाद उनका कहना नहीं मानती, न बेटी माने न बेटा माने। अच्छा, वो क्यों नहीं मानती, ये एक सवाल है। पहले से ज्यादा तालीम है, पहले से ज्यादा तालीम है कि नहीं? मगर तालीम है, मगर बदतमीजियां पहले से ज्यादा बढ़ गई हैं। बेहयाइयां बेशर्माइयां पहले से ज्यादा बढ़ गई हैं। जानवर का बच्चा पैदा हुआ, फॉर एग्जाम्पल बकरी का, भैंस का, पैदा होते ही मां को पहचान गया। इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं कि जानवर के बच्चे को, जानवर को जितनी भी तालीम की जरूरत होती है वो मां के पेट से हासिल करके पैदा होता है, वो मां को पहचान लेता है। मगर इंसान का बच्चा जो दूध पिला दे, जो मोहब्बत दे दे, उसे अपनी मां जो सिर पे मोहब्बत से हाथ रख दे, आंखें खोल के जिसे देखे, उसे ही अपना बाप मान लेता है। अभी कुछ दिनों पहले यह हुआ कि कर्नाटक में एक बच्चा अस्पताल में आया। सुनिए हजरात, अब जब वो आया पागल हो चुका था, 6 साल का बच्चा है। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया, डॉक्टर के सामने बैठा है, वहीं मां भी है वहीं बाप भी है, दोनों बैठे हैं और वो देख रहे हैं कि वो बच्चा डिस्टर्ब हो चुका है, उसका तवाजुन खराब है। बच्चा 6 साल का ठीक ठाक था, मगर 2-3 महीने से पागलों वाली हरकत करने लगा। ज्यादा बड़ा डॉक्टर को दिखाने आए, डॉक्टर उससे पूछ रहा है तेरी मां कहां है, तेरी मां कहां है? कहने लगा इस मोबाइल के अंदर है, ये वीडियो गेम जो है इसके अंदर से मेरी मां निकल के आएगी, मेरा बाप इसी के अंदर है। बाप सामने बैठा है, उसको बाप नहीं कह रहा, मां सामने बैठी है, उसको मां नहीं कह रहा। मेरी बहनें सुन ले, अभी रिसर्च हुआ है, और ये भी कोई आम यूनिवर्सिटी में नहीं, कैम्ब्रिज ने रिसर्च किया है कि जो औरतें अपने बच्चे को रोने पर मोबाइल देती हैं, असल में मोबाइल नहीं, ड्रग्स दे रही हैं, ड्रग्स दे रही हैं, जहर दे रही हैं अपने बच्चों को। इसका खमियाजा वो भी भुगतेंगी, उनकी औलाद भी भुगतेगी। बच्चा रोया, मां ने मोबाइल दे दिया, हालांकि बच्चा प्यार मांग रहा था, मोबाइल नहीं मांग रहा था। अब उसको प्यार मिलना चाहिए था। आपको बताऊं, अभी रिसर्च हुआ है, ये जो बच्चे पागल होते हैं, ये जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, ये जो बच्चे बड़े होकर के डाकू बन जाते हैं, डाकू, डकैत, रहजन, कातिल, ये बेरहम, ये कौन बच्चे हैं? इन पर रिसर्च करने के बाद उन्होंने बताया ये सारे के सारे वो बच्चे हैं जब ये अपने बचपन में थे, ये रोए, मां ने इनको गोद में लेके प्यार नहीं किया, बाप ने इनको प्यार नहीं किया। अब प्यार किया नहीं तो प्यार मिला नहीं। अब बड़े होके डाकू से आदमी कह रहा है मेरे पैसे मत लूट, मैं कमजोर हूं। वो कहता है ये क्या होता है, रहम कर कर, रहम तो मैं जानता ही नहीं, ना अम्मी ने कभी रहम किया, ना अब्बा ने कभी रहम किया। अब वो जब बच्चा रोया तो मां ने क्या दे दिया, मोबाइल, लो मेरे बेटे मोबाइल। उसके बाद रोया फिर मोबाइल। अच्छा देखो, आप जानवर का बच्चा कभी नहीं रोता, अपनी मां के लिए कभी नहीं कांपता, मगर इंसान का बच्चा मां भी मांगता है, बाप भी मांगता है। मगर उस जाहिल को क्या पता जो अपने दिन में भी मोबाइल में लगा रहता है, शाम को भी मोबाइल में लगा रहता है, जो फेसबुक का गुलाम है, जो यूट्यूब का गुलाम है, जो इंस्टाग्राम का गुलाम है, उसको बच्चे ही नजर नहीं आ रहे। अभी कुछ दिनों पहले ये दिल्ली के एक स्कूल में तकरीबन 50 बच्चों से पूछा गया बड़े होके क्या बनना चाहते हो। बड़ी बड़ी हेडलाइन छपी थी। एक बच्चे ने कहा था मैं बनना चाहता हूं स्मार्टफोन, मोबाइल। बच्चा 5-6 साल का था। कहा क्यों? कहा मेरा अब्बा आता है, मेरा बाप, मगर मुझसे बात नहीं करता, मोबाइल में लगा रहता है। मेरी मां भी पूरे दिन मोबाइल में लगी रहती है और मुझ पे मेरा बाप ध्यान नहीं देता। अब उस जाहिल को क्या पता कि जब थका हुआ बाप
घर की दहलीज पर पहुंचता है और जब बच्चे अब्बा अब्बा कह के लिपटते हैं तो कैसी सारी थकान दूर हो जाती है। उसको क्या खबर बदतमीज को कि जब बाप के सीने पर बच्चे खेलते हैं तो सीने को कितना सुकून होता है, बाप का दिल कितना अच्छा होता है। मगर वो मोबाइल में वो कहेगा मैं बड़े होके मोबाइल फोन बनना चाहता हूं ताकि मेरी माँ भी मुझसे प्यार करने लगे और मेरा बाप भी मुझसे प्यार करने लगे। वो मुझ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। बच्चों को बार बार मोबाइल देने वाली मेरी बहनों के लिए ये मेरा पैगाम है, मोबाइल दे करके समझो बच्चा पागल हो गया, माँ रो रही है, हाय मेरा बच्चा पागल हो गया, सीने से लगा लगा के रोती है। मैं कहता हूं मेरी बहन तूने जो सिखाया वो सीख गया, तूने तुझे चाहता था तूने मोबाइल दे दिया, ये माँ कहता था तूने मोबाइल दे दिया। अगर तुझको थोड़ा सा काम करना चाहिए था, ये इसके लिए तुझको ये करना चाहिए था। सैयदा उम्मे सलमा फरमाती है कि मदीने की औरतें अरब की शायरों की लिखी हुई लोरियां अपने बच्चों को सुनाती थी। सारी मदीने की औरतें जब बच्चों को सुनाती थी तो लोरियां सुनाती थी, मगर एक ऐसी भी मक्के में मदीने में औरत थी, एक ऐसी भी शहजादी थी जिसने अपने बच्चे को कभी कोई लोरी नहीं सुनाई, बल्कि जब उसके बच्चे उसकी गोद में होते थे तो वो सुबह को भी कुरान सुनाती थी, वो रात को भी कुरान सुनाती थी, वो चक्की चलाती थी तो कुरान पढ़ती थी, वो झाड़ू लगाती थी तो कुरान पढ़ती थी। उसने अपने बेटे को सुलाया तो कुरान सुनाया, जब सो के उठा तो कुरान सुना। तो फिर उसके बेटे ने करबला के मैदान में अपना करबला के मैदान में नेज़े पे चढ़ के सर कटा के कुरान पढ़ के कहा कि अगर माँ फातिमा कुरान पढ़ना जानती है तो हुसैन कुरान के मर्तबे को दुनिया में दिखाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, फैज़ाने आला हजरत, मसलके आला हजरत, हजरत सैयद इको कम करो भाई, इको कम करो भाई, इको कम करो, आवाज बढ़ाओ, सिर्फ आवाज इको कम करो। इसका मतलब ये कि बाप ने अगर अपने बच्चे पे ध्यान दिया होता और माँ ने अपने बच्चे पे ध्यान दिया होता तो माँ बाप के बच्चे ऐसे, बोलो ऐसे, तवज्जो है नहीं, ऐसे। इसका मतलब ये कि माँ ने अपने बच्चे पे देखा नहीं, समझा नहीं, सोचा नहीं, जाना नहीं, बच्चे को समझाया नहीं है। दिल्ली में माँ बाप ने मशवरा किया, दिल लग रहा है, दिल लग रहा है, माँ बाप ने मशवरा किया कि बच्चे को अल्लाह का आशिक बनाना, उसके रसूल की मोहब्बत इसके दिल में डालनी। बच्चा छोटा सा है, माँ ने कहा मेरे पास तरकीब है। कहा क्या तरकीब है? कहा मैं बताती हूं। भूख लगी बेटे को, कहा बेटे 2 रकात नमाज पढ़ो, अल्लाह खाना देगा। भूख थी, पहले इतने खाने नहीं थे, बच्चे ने नमाज पढ़ी, माँ ने नमाज पढ़वाई, अंदर जाके देखो रोटी रखी होगी, अंदर बच्चा गया, रोटी उठा ली। रोज यही करवाती थी माँ, रोई करवाते करवाते बच्चा हल्का सा बड़ा हो गया। एक दिन माँ ना जाने बेचारी कहां चली गई, भूल गई आना वक्त पर, रोने लगी, मालिक आज मेरा बेटा फिर नमाज पढ़ेगा, फिर वुजू करेगा, और अगर कमरे में खाना ना मिला तो मेरे रब उसकी मोहब्बत और उसकी जो अकीदत है कहीं उसमें कोई कमी ना आ जाए। मेरे मालिक मैं जितना भी झूठ बोली थी या मैं रोटी रखती थी, मेरी नियत को तू जानता है, तेरी मोहब्बत के लिए रखी थी। मेरे मालिक लाज रख लेना, इस माँ की, मजबूर माँ की लाज रख लेना। माँ रोते रोते घर पहुंची और जब देखा तो बच्चा सो रहा है, कहा उठो बेटे, चलो उठा दिया, चलो वुजू करो, नमाज पढ़ो, रोटी अंदर अल्लाह रख देगा। कहा अम्मा आपके पीछे मैंने नमाज भी पढ़ ली और अल्लाह ने रोटी भी रख दी, मैंने नमाज पढ़ी मगर ऐसी रोटी कभी नहीं खाई अम्मा जैसी आज मुझको रोटी मिली है। रोटियां पहले भी खाई थी। तो मियां हिंदी में रोटी को कहते हैं काकी। उसी बच्चे का नाम बड़े होके कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी था। बादशाहों के निशान मिट गए मगर बख्तियार काकी का रोजा आज भी दिल्ली में चला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का रोजा आज भी जल्दी बोलो, आज भी बोलो, आज भी चमक रहा है, दमक रहा है। माओ ने चाहा, इधर देखो, तवज्जो मेरी तरफ गौर करना। हजरत सैयदना फुजैल बिन अयाज
घोड़े पर बैठे हैं, घोड़ा चल रहा है, अचानक बिदक गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया घोड़ा। आउट ऑफ कंट्रोल समझते हैं? आउट ऑफ कंट्रोल मतलब उनके वो इख्तियार से बाहर जाने लगा। तो उन्होंने उसको घोड़े को रोका, एक जगह बांधा, मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ी और फिर उठे, घोड़े पे सवार होकर चल दिए। किसी ने पूछा हुजूर घोड़े का इलाज तो पानी है, दाना पानी दाना है, और घोड़े का इलाज तो घास है, चारा है, ये आपने नमाज क्यों पढ़ी? कहने लगे मुझे हुजूर की हदीस याद आई। जब घोड़ा बेकाबू हुआ तो मुझे हदीस याद आई, मेरे नबी फरमाते हैं जब बंदा अपने मालिक का कहना नहीं मानता तो उसके नीचे वाले भी उसका कहना नहीं मानते। मैं समझ गया कि मेरा आज रब नाराज हुआ है तो घोड़ा भी मेरा कहना नहीं मान रहा है। मैंने सोचा घोड़े को क्या मनाना है तो अपने रब को मनाना है। अगर रब मान गया तो फिर सारे हालात ठीक हो जाएंगे। कभी बच्चे कहना ना माने तो झगड़ने की जरूरत नहीं, कभी बीबी का बात ना माने तो झगड़ने की मस्जिद में जाओ और अल्लाह के सामने सर झुकाओ और कहो मालिक कौन सी ऐसी खता हो गई जो मेरी औलाद मेरा कहना नहीं मान रही है। अल्लाह राजी तो सब राजी, अल्लाह राजी तो अल्लाह राजी तो एक ए बेटे बेटे बैठ के सुन ले 2 मिनट भाई। माशाअल्लाह, इनके लिए दुआ करो, इन नौजवानों को अल्लाह अक्ल अता करे। जरा आमीन कहते। इनको पता नहीं है कि दुनिया में यूं ही नहीं आया गया है। हाँ ना ना ना, मेरे हुजूर एक जगह वजू कर रहे हैं, इस्तंजा किया हुजूर ने, फरागत। हर वक्त बावजू रहना सुन्नत है हुजूर की। तो हुजूर ने वजू करना है, 12-13 कदम दूर पानी है। हुजूर ने तयम्मुम फरमाया। हजरत अब्बास हुजूर के चचा कहते हैं हुजूर तयम्मुम तो इस सूरत में है, आप फरमाते हैं तो सामने पानी है, इसमें हिकमत समझ नहीं आई, जब पानी है तो तयम्मुम। तो हुजूर की आंखों में आंसू आए और फरमाया वो 12-13 कदम दूर था पानी। ऐ मेरे चचा, मुझे उस पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं थी और मैं अल्लाह की बारगाह में बेवजू हाजिर नहीं होना चाहता। हुजूर को तो यह भी पता है कि मैं कब बनूंगा और आप कब बनेंगे, मगर हुजूर बेवजू नहीं हाजिर होना चाहते। हम गुनाहों के साथ हाजिर होंगे, बदनिगाही के साथ हाजिर होंगे, हमारी आंखें गंदी। बताओ कब्र में पहुंचते ही एकदम फरिश्तों ने कहा नजर ना उठाना बदकार, अभी गंदी फिल्म देख के आया है, तू जब मरा था तो उसे गंदी तस्वीरें देख रहा था, तेरी आंखें इस लायक नहीं कि तू आमला के लाल का चेहरा देखे। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, रोज तौबा किया करो, सुबह भी किया करो, शाम भी किया करो। मौत कभी ओटीपी फील नहीं कराती, मैसेज नहीं आता मौत का। मैं फिर अर्ज कर रहा हूं मेरे भाई, मेरे दोस्त, ध्यान से बैठ के मेरी बात सुन। मुझे दाद न दे, बिल्कुल भी दाद न दे, अब नहीं चाहिए दाद, बस सुन ले मेरी बात। बस ये सुन ले कि मैं कहने के लिए क्या आया हूं। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि औरतें अगर चाहें तो बच्चों को जहन्नम से, बहुत अच्छे, अगर मर्द चाहें तो अपने बेटों को जहन्नम से। हुजूर फरमाते हैं हर बच्चा अपने बाप का राज होता है। एक औरत है, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान है। अच्छा, एक औरत अपने आदमी को लेके जा रही है, वो कभी बेचारा बाजार नहीं गया था अम्मी अब्बा अपनी बहन के साथ, मगर उसके साथ जा रहा है। एक खरीदा सामान, दूसरा सामान खरीदा, तीसरा सामान खरीदा, और शाम तक बेचारी मैचिंग करती रही। ये मजलूम हाथ में बच्चा लेके इसके पीछे पीछे चलता रहा और कोई सूरत भी नहीं थी फरार की। शाम को जब शाम को घर आया तो उसकी पड़ोसन ने कहा कि तेरा आदमी न कभी अपनी बहन के साथ गया बाजार, ना अपनी माँ के साथ, मगर तू जब कहती है तो चला जाता है और पूरे दिन के लिए भी जाता है। कहा तू मुझे ताने दे रही हो? कहा ताने नहीं दे रही हूं, समझा रही हूं। तू अगर उसे बाजार ले जा सकती है तो तू उसे मस्जिद भी भेज सकती है। क्या कहने, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने? आपको तो वही लतीफे वाले मौलवी अच्छे लगते होंगे ना, वो जो हंसा हंसा के पेट में दर्द कर देते हैं। ये जो हंस रहे हैं ना मौलवी, यहां हंसा रहे हैं, ये कयामत में तो नहीं हंस पाएंगे इंशाअल्लाह। याद रखना इस बात को, कभी कोई मौलाना साहब हंसाए बेतकल्लुफ तरीके से, फुअड़ तरीके से, क्या कहने, समझ रहे हो, तो उससे कहना कभी कोई कुरान पढ़ते पढ़ते हंसते देखा है? क्या कहने? आपने देखा कभी?
क्या अच्छा है, क्या अच्छा है, क्या वाह वाह, जिंदाबाद। जो मैं जानता हूं हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबत तुम जान जाओ ना। एक नौजवान हंस रहे थे, कहकहे लगा रहे थे, अंसारी नौजवान थे। हुजूर गए, फरमाया क्यों हंसते हो, इतने कहकहे लगाते हो, क्या तुम कब्र की मंजिल से निकल गए, कामयाब हो गए? फरमाया जो मैं जानता हूं अगर वो तुम जान लो ना तो कम हंसोगे ज्यादा रोगे। अच्छा इतना तो सब जानते हैं। मौला अली फरमाते हैं कयामत जब आएगी तो आएगी, मगर मोमिन के लिए मौत कयामत है। मौत कयामत है। अगर औरतें चाहें तो मर्दों को अपने बदल, मस्जिद, नमाजी, जब मां का गुस्ताख बना सकती है तो कुछ भी कर सकती है। क्या लम्हे फिक्रिया। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में मेरी बहनें सुन लें, तकरीर अच्छा सुनती हैं औरतें, मर्द इतने गौर से नहीं सुनते। मेरी बहनों के अल्लाह ने सब्र बहुत दिया होता है, ये बड़ी शरीफ होती हैं, बड़ी नेक होती हैं औरतें, सुभान अल्लाह। अगर कोई समझाने वाला हो तो औरतों को विलायत मर्दों से भी जल्दी मिल जाती है, चूंकि इनके पास जो आंसू हैं वो बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह के साथ जितना भी रिश्ता है आंसुओं का है। तो तवज्जो करो मेरी तरफ। एक गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान है, एक मियां बीबी हैं दोनों, एक चौधरी हैं, उनके दो बीबियां हैं। चौधरी बड़ा मालदार होता है, पहले चौधरी हर आदमी को नहीं कहते थे, मालदार को कहते थे। हजारों बीघा जमीन, 100 नौकर उसके पास, बड़ी हवेली, नामवर आदमी, दो बीबियां, तीसरी शादी कर ली। तीसरी बीबी ठीक मिल गई, कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती है, इसको तीसरी ठीक मिली। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि तीसरी नमाजी थी, उसका बाप नमाजी, उसकी मां नमाजी, उसके भाई नमाजी, पूरा बैकग्राउंड पूरा नमाजी है। अब ये नमाजी औरत इसके यहां पे आई तो इसको घुटन होने लगी। ना कोई नौकर नमाज पढ़े, ना चौधरी खुद नमाज पढ़े, ना उसकी दो बीबियां नमाज पढ़े। इसने सोचा नमाजी कैसे बनाना है। इसने कोई ताने आने नहीं दिए कि तुम नमाज नहीं पढ़ती और मैं नमाज पढ़ती हूं, पूरी जिंदगी इसी वजह से जहन्नम में जाएगी, कि ताने ही देती रही पूरी जिंदगी। गुरु उसने कोई बदला उदला नहीं अपने आप को, उसने वो नहीं दिए कोई ताने कि कुछ पढ़ी लिखी औरतें अगर जाहिलों में शादी करके आ जाए तो पूरी जिंदगी इसी वजह झगड़ा करती है कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो और मैं जो है पढ़ी लिखी हूं। बेचारी अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेती है। वो समझदार थी, उसने सोचा कि नमाजी कैसे बनाना है। क्या कहने, जल्द जोर से तो बोलो यार, सुभान अल्लाह, नमाजी कैसे बनाना है। नमाजी। अब उसने सोचा कि तो देखा कि चौधरी सोता है, 3 बीबियां थी चौधरी के, मगर सोता था बैठक में। उसने देखा कि चौधरी को दूध लेके जाता है नौकर। उसने कहा तुम लेके नहीं जाओगे बल्कि मैं लेके जाऊंगी दूध। उसने दूध उसके हाथ से ले लिया, उसको थोड़ा सा स्पेशल बनाया, उसके अंदर बादाम शदाम डाल के और उसको बेहतरीन गर्म करके सुर्ख कर लिया और जाके पहुंची, लीजिए चौधरी साहब दूध। उसने कहा मेरे नौकर भी पहले बहुत है और मेरी 2 बीबियां वो कभी दूध नहीं, आप क्यों लेके आई हैं? बोली मेरे हुजूर ने फरमाया है अगर मखलूक में मैं किसी को हुक्म देता कि वो मखलूक को सजदा करे तो मैं औरत को देता कि वो अपने मर्द को सजदा करे। आपका मकाम इतना बड़ा है कि मेरे नबी ने आपके बारे में ये इरशाद फरमाया, तो आपकी खिदमत मैं करूंगी या नौकर करेगा? आप लीजिए ना दूध पीजिए। उसे बात अच्छी लगी, उसने दूध पी लिया। जब उसने दूध पिया तो बोली मैं आपके जरा पांव भी दबाना चाहती हूँ। कहा क्यों? कहा अपने घर पे अब्बा के दबाती थी, वो दुआएं देते थे, अब आपके दबाने हैं। उन्होंने कहा ठीक है। अच्छा कुछ लोग पांव दबाते हैं तो दर्द कर देते हैं, उनको पता नहीं होता। कुछ लोग पॉइंट जानते हैं, ये पॉइंट जानती थी, इसने पांव दबाने शुरू किए तो चौधरी को थोड़ा सा लुत्फ आया और उसको नींद आने लगी। ये भी उठ के बोली मैं जा रही हूं चौधरी साहब और आपको नींद आ रही है, अगर आप कहो तो फजर की नमाज में उठा दूं। क्या कहने, क्या कहने। एक तो चौधरी, दूसरा मर्द, तीसरा मालदार, 3 अलामत तकब्बुर की। का तू मुझे समझाएगी? भाग यहां से, बेइज्जती कर दी, हमारी आपकी नजर में बेइज्जती हो गई। ये कौन सी बेइज्जती है भाई कि जो गाली बकता है उसने बेइज्जती कर दी, जो गाली सुनता है उसकी बेइज्जती हो गई? ये आपने कौन सा हिसाब लगाया? आप मुझे बताइए बेइज्जती किसकी होती है? बेइज्जता कौन होता है? बेशरम कौन होता है? जो गाली दे वो इज्जत वाला है या जो गाली सुन के जवाब ना दे वो इज्जत वाला है? जल्दी बोलिए कौन इज्जत वाला है? बेइज्जती किसकी होनी चाहिए थी और होती किसकी है? क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी ने मुझे गाली दी तो कुत्ते
कुत्ते ने अगर काटा तो कुत्ते के बदले में काटोगे? जब कोई मेरे साथ बदतमीजी करता है तो मैं कहता हूं भाई तुमने जवाब नहीं देना। ये घटिया है, अपने घटियापन पे तुम्हें लाना चाहता है। ये गाली दे के तुम्हें उकसा रहा है, अपने म्यार पे लाना चाहता है। शबात हुसैन, तुमने इसके म्यार पे नहीं आना है, बदतमीजी नहीं करनी है, बिल्कुल खामोश रहना है। क्योंकि हम जानते हैं अल्लाह ने उसको इज्जतें नहीं दी जो मक्के के चौक पे खड़े होके बिलाल को गालियां बकता था। अल्लाह ने इज्जतें उस अबू जहल को नहीं दी, अल्लाह ने उस बिलाल हबशी को इज्जत दी जिसने गालियां सुन के अल्लाह का जिक्र किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो जो है कि नहीं मेरी बात पे? अब देखो, उसने उसे बदतमीजी की, वो कुछ नहीं बोली, चली गई। दूसरे दिन फिर आई। अल्लाह वालों के रास्ते बदलते नहीं, वो जो सोच लेते हैं करते हैं। अब पहुंची दूसरे दिन, कहा चौधरी साहब दूध। बोला फिर नमाज के लिए कहोगी? फिर आ गई, लगी चौधरी साहब छोड़िए ना, अभी नमाज की बात बाद में देखती हूँ, मेरा हक तो न छीने। अच्छा, वो कल वाली उसको याद थी पाँव के दबाने वाली बात, तो उसको थोड़ा सा अच्छा लगा। उसने कहा ठीक है, दूध पिया, फिर लेट गया। समझा अब तो नहीं कहेगी। लेट गया तो ये पाँव दबाने लगी। दबाते 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 चौधरी मोटा ताजी था, खर्राटे शुरू हुए। जैसे ही खर्राटे शुरू हुए वैसे ही चौधरी की बीबी उठी और वो चौधरी की बीबी पाँव दबाते दबाते बोली, चौधरी साहब आपको नींद आई, मैं भी थक गई हूं, जा रही हूं सोने। अगर बुरा ना माने मेरे सरताज, गुस्सा न करें, जलाल न फरमाएं, तो सुबह फजर में उठा दूं। आओ देखा ना ताओ। चौधरी ने जोर से लात मारी, उसका मुंह लगा पाए में चारपाई के, और उसके बाद दूसरी लात मारी तो नीचे गिर गई। मुंह से खून के लुथड़े गिरने लगे, मगर एक लफ्ज नहीं बोली। न जाने कितनी नेक माँ की औलाद थी, कैसी माँ होगी जिसने ऐसी लड़की की परवरिश की। न जाने वो बाप कितना शरीफ होगा। एक लफ्ज नहीं बोली। मैं तो तुझे नमाजी बनाना चाहती हूँ, मुझे मारता है, बल्कि सह के जुल्म बर्तन उठा के चली गई, निकल गई, कुछ न बोली, मगर रास्ता न बदला। फिर आती रही, फिर जाती रही। एक कई हफ्ते के बाद चौधरी के दिल में रहम आया, कहने लगा रोज गाली देता हूं, मारता हूं, चौधरी की बेटी है, तू आम आदमी की बेटी नहीं, तुझे क्या जिल्लत उठाती है, पिटती है, फिर भी क्यों आती है? आखिर बात क्या है? मैं तुझे मार के भगाता हूं, गाली देता हूं, फिर भी आती है, क्या बात है? आखिर बता। बोली चौधरी साहब नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं। का क्या मतलब? का तुम जहन्नम में जाओगे, मैं तुम्हारा नमक खाती हूं, कैसे बर्दाश्त करूंगी? मेरे नबी फरमाते कयामत के दिन बेनमाजी फिरौन के साथ खड़ा होगा, नमरूद के साथ खड़ा होगा। मेरे नबी फरमाते हैं जब बेनमाजी की मौत आएगी, इतना प्यासा होगा सातों समंदर का पानी पी ले फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझ सकती। ऐ मेरे सरताज, बेनमाजी बर्बाद है, बेकार है, और अगर आप बेनमाजी रहोगे तो मेरी आने वाले बच्चे भी बेनमाजी होंगे। अब वो जहन्नम में जाएंगे, बस यही सोच के आती हूँ, तेरी गालियां भी सुनती हूँ, तेरी लातें भी खाती हूँ, मगर तुझे नमाजी बनाना चाहती हूँ, खुदा की कसम, और कोई लालच नहीं। चौधरी की आंखों में आंसू आए। बोला तू सुबह मुझे ना उठाना, मैं तुझे सुबह उठाऊंगा। चौधरान सुबह को उठा दिया, दोनों उठे, मगर आज जब मुसल्ला औरत का बिछाया तो जरा लफ्ज़ से बातें कर रही है। सर सज्जे में रख के बोली मालिक पिटी हूँ, कितनी तकलीफें उठाई हैं, मैंने गालियां सुनी है, मुंह फटा है, तू बेहतरीन कदरदान है, तुझको मालूम है मेरे रब कि मैं कितनी तकलीफें मैंने सही हैं, मगर मेरे रब अगर मैं कमजोर हूं तो तू बेपना ताकतों वाला है। मैं कमजोर हूं, मेरी लाज रख ले। बड़ी मुसीबत से इसने सर झुकाया है, झुकाना इसका काम है, अपना लेना तेरा काम है। मालिक दिलों को बदल दे। ऐसी रोई ऐसी रोई ऐसी, अल्लाह ने चौधरी का दिल बदल दिया। फिर कभी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं होती थी। उसने अपने सामने मस्जिद बड़ी सी बनवाई, बेहतरीन मस्जिद बनवाई, बेहतरीन मदरसा बनवाया, और मियां उसके सारे नौकर नमाजी, उसकी बीवी बच्चे सब नमाजी, पूरा घर नमाजी। और जब इन दोनों मियां बीवी के दरमियान बच्चा पैदा हुआ तो कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि कुतुबुल अक़ताब सुल्तान मोहम्मद बाहू था, जिसने कहा था तस्वीर फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्वीर पढ़ के हूँ, इल्म पढ़ा पर अदब न सिखिया, की लेना इल्म पढ़ के हूँ। तो इसका पैगाम दुनिया को ये जाता है कि अगर माँ बाप नेक हो जाएं तो बच्चे नेक नहीं बल्कि अल्लाह के वली बन के पैदा होते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मेराजुन नबी, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद।
औरत ने कपड़े बनवाए, दुनिया भर के काम किए, मगर कभी अपने आदमी से ये ना कहा कि नमाज को चला जा। क्या कहने वो जो है क्या कहने जिंदाबाद माँ बाप से दूर होने वालों, मेरी तरफ देखना, हिलना जुलना नहीं, ध्यान से सुनना। और बोलूं या खत्म कर दूं? दिल लग रहा नहीं लग रहा? हाथ उठा के बताओ कितने लोगों का दिल लग रहा है? क्या कहने जिंदाबाद अब सुनो मेरी बात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। डॉक्टर इकबाल कहता है कि हुसैन इब्ने अली ने करबला के मैदान में हक अदा कर दिया। लोग मुझसे कहते हैं, इकबाल कहता है जब लोग मुझसे कहते हैं करबला के मैदान में हुसैन इब्ने अली ने हक अदा कर दिया, तो मैं उनसे कहता हूं ये कहानी यहां से शुरू नहीं हुई, इतनी आधी बात न कहो। पूरी बात यह है कि पहले मदीने में अली ने बाप होने का हक अदा किया, फातिमा ने मां होने का हक अदा किया, फिर हुसैन ने करबला में हक अदा किया। औरत कितनी जरूरी? जब तवज्जो, जब पहली मर्तबा 5 आयात नाजिल हुई, पहली वही आई इकरा, ठीक, ये जब आयत नाजिल हुई, पहली मर्तबा ये सूरत नाजिल हुई, मक्के में हुजूर नीचे उतरे, किसी और किसको सुना देते, किसी मर्द को सुनाते, अपने किसी खानदान वाले को सुनाते, मगर पहली बार ये 5 की 5 आयत हुजूर ने किसको सुनाई? सैयदा खदीजतुल कुबरा को, अपनी बीबी को, क्योंकि हुजूर जानते थे मैं खदीजा को सुना रहा हूं, खदीजा फातिमा को सुनाएगी, और फातिमा हुसैन को सुनाएगी, और ज़ैनब को सुनाएगी, और ज़ैनब करबला के मैदान में साबित करेगी जब नवासी के तकवे का ये आलम है तो मदीने की खदीजतुल कुबरा का आलम क्या हो? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत अच्छे, बैठो बैठो। वाह वाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। इसका मतलब बहुत साफ है, अपनी बेटियों को तालीम दो। क्या दो? बोलो। एक बात और अर्ज करता हूं, कोई बाल बच्चा ये ना समझे कि माँ बाप की गुस्ताखी करने से बच जाएगा, नहीं नहीं, बर्बाद हो जाएगा। याद रखो, अगर नेक बनना चाहते हो तो माँ बाप से दुआएं करवाओ अपने लिए, याद रखना। शाह अहमद नूरानी रदी अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह लंदन में तकरीर कर रहे हैं, बहुत बड़े वली हैं अल्लाह के, बहुत नेक आलिम दीन है, तकरीर कर रहे हैं। तकरीर करते करते वो बाहर को निकले तो उनसे एक नामा निगान ने सवाल किया, अखबार रिपोर्टर ने, कि आप मुझे ये बताइए क्या आपकी वालदा आज भी, हमने सुना है आपके साथ रहती हैं, आप अपनी अम्मी को अपने साथ रखते हैं? तो शाह मंदूरानी रोने लगे और कहने लगे अभी मैं इतना बड़ा नहीं हुआ हूं कि अपनी अम्मी को अपने पास रखूं, हाँ आज भी मेरी माँ मुझे अपने कदमों में रखती है, मैं अपनी माँ के पास रहता हूं। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या जवाब है, जिंदाबाद। मैं अपनी माँ के साथ वाह वाह वाह। आज भी, दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बोलो। अपनी अपनी अब भी अपनी माँ के साथ रहता हूं। आला हज़रत फरमाते हैं मैं सारे पैसे अपनी अम्मी को दे देता था अपना, और फिर मैं अपनी अम्मी से खर्चे के लिए मांगता था। लोग कहते हैं हमने अपनी अम्मी को हज करा दिया। ले, अम्मी को कोई हज करा सकता है? अरे अम्मी दुआएं करती हैं तब बंदा हज करने के काबिल बनता है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह कयामत कब आएगी? तो हुजूर ने फरमाया कि जब लोग अपने माँ बाप की बेइज्जती करना शुरू कर देंगे तो कयामत आ जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? नहीं समझे बात को? जब बच्चों से मां डरने लगे, बच्चों से मां, बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ, आपसे ही कह रहा हूं, ए मोबाइल पे बात करने वाले इधर जो खड़े हैं ये लोग, बेटे आके बैठ जाओ। अरे तो बात ना करो ना यहां पे, उससे कह रहा हूं मोबाइल से जो बात कर रहे हैं, आवाज आ रही है यहां तक। एक सुनो, शायर का लड़का था, सुनो, एक जोहरी का लड़का था, दोनों गुजर के जा रहे थे, ठीक? तो जोहरी के लड़का एक तरफ मुड़ा और उसने हल्की हल्की वहां की रेत हटाई और निकाल के बोला ये देखो हीरे का टुकड़ा है। उसने कहा बात
ठीक है यार, हीरा है कहाँ, चेक किया गया हीरा ही था। अगले सफर पे जा रहे थे तो एक शहर का लड़का रुक गया, और रुकने के बाद उसने झाड़ी का रुख किया और अंदर एक तितली फंसी हुई थी, उसको निकाल के उड़ा दिया। उसने कहा भाई तुम्हें कैसे पता चला? का जोहरी का लड़का खजाने ढूंढता है और शायर का लड़का जज्बात को ढूंढता है, हसास होता है। क्या कहने आप समझ रहे मेरी बात को? लोग कहते हैं मैंने अपनी माँ को हज, अरे माँ हज कराती है। मेरे नबी से पूछा गया या रसूलल्लाह क़यामत, फरमाया जब माँ बाप के साथ लोग बदतमीजी करने लगे, जब बाप डरने लगे अपने बेटे से, कहीं ये मुझ पे हाथ ना उठा दे, जब माँ अपनी जवान बेटी से बात करते हुए शर्माए, घबराए और उसको डर लगे कहीं ये मुझे मारे ना, बदतमीजी ना करे, फिर कयामत आ जाएगी। मालिक बिन दीनार कहते हैं मैं हज करने गया था, बाल मुड़ा के मिना में दुआ मांग रहा था हज करने के बाद, या अल्लाह मेरा हज कबूल कर ले। कहते सोया तो ख्वाब में मुझे हातिफ गैब से आवाज आई, अल्लाह ने सारों के हज कबूल कर लिए, मगर मोहम्मद बिन हारून बल्खी का अल्लाह ने हज कबूल नहीं किया। कहते बिल्कुल पड़ोस में खैमे थे बल्खियों के, कोई जरूरी नहीं था कि मुझे कोई परेशानी की बात नहीं थी उनको ढूंढना। कहते मैं गया, मैंने कहा क्या है कोई यहाँ पे हारून बल्खी को जानते हैं आप लोग? बोले आप कैसी बात करते हैं, वो बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, सब कुछ अल्लाह के नाम पे दे चुके हैं अपना, और हज करने आते हैं, इबादत ही करते रहते हैं। वो देखो सब लोग बैठे वो इबादत कर रहे हैं। कहते मैं उसके पीछे जाके बैठ गया, वो नमाज पढ़ रहा था, उसने सलाम फेरा और कहा अस्सलाम वालेकुम मालिक बिन दीनार। मैंने कहा आप मुझे जानते हैं? कहा मैं तो ये भी जानता हूं कि तुम क्यों आए हो। कहा क्यों आया हूं? कहा ये बताने आए हो कि मेरा हज कबूल नहीं। कहा क्यों? कहा मैं 24 साल से हज करने आ रहा हूं। कितने साल से बोलो? कहते हैं मैं हज करने आता हूं, काबे में जाता हूं एहराम बांध के, तो काबे को देख के रोता हूं। पहले लोग काबे को देख के रोते थे, जब काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया, हैरत से खुद को कभी देखता हूं और देखता हूं कभी मैं हरम को, लाया कहां मुझको मेरा मुकद्दर। अल्लाह अकबर अल्लाह। इस बदतमीज को क्या पता जो बीबी के साथ सेल्फी लेके स्टेटस पे लगा रहा है कि आज मैं हरम गया था। हाय 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 बदतमीजियां। मेरा बस चले तो इन जालिमों को काबे के अंदर न घुसने दूं और कहूं तेरे पास दौलत है, मगर ईमान की दौलत अगर होती तो यहां बदतमीजी न करता। तुझे सेल्फी याद नहीं आती, गुनाह याद आते। काबे कौन सी जगह है? अल्लाह फरमाता है कितने गुनाह करके इस घर में आओ, मगर एक बार सच्ची तौबा कर लो, यहां पर तेरे अल्लाह सारे गुनाहों को माफ कर देगा। ये वो काबा है, ये वो हरम है। कभी इसके आसपास मेरे नबी ने यहां पर तवाफ किया है। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी मक्के की कंकरी उठाते और चूम लेते। किसी ने पूछा मक्के की कंकरी क्यों चूमते हैं? फरमाते मेरे नाना 53 साल मक्के में चले हैं, क्या पता कौन सी कंकरी को नाना के पांव से निस्बत हासिल हो गई हो। हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। अरे जरा गौर तो करो, इमाम हसनैन हसनैन इमाम हसन हुसैन 25 साल हज करने आए, मगर कभी सवारी पे बैठ के नहीं आए, पैदल आए। लोगों ने कहा आप पैदल हज करने आते हैं मदीने से मक्के, क्यों? तो आप फरमाने लगे सवारी पे बैठते हैं तो शर्म आती है, अल्लाह के घर में सवारी पे नहीं बैठ के जाएंगे, हम पैदल पैदल अल्लाह के घर में जाते हैं। हाय हाय, अब तो सवारियों पे चले गए, चलो कोई बात नहीं। ये तो सोचना चाहिए था तू खड़ा कहां है, तेरे अमाल कैसे हैं और ये जगह कौन सी है जहां नबियों ने सजदे किए हैं, जहां औलिया रोए हैं, जहां अंबिया रोए हैं, वहां तेरी आंख से आंसू न निकला। इसका मतलब है तू अपने दिल को यहां पर इत्मीनान न, इसका मतलब है तेरा दिल बर्बाद है, तेरे पास दौलत है मगर ईमान वाली दौलत नहीं है। बेशर्मो बेगैरतों को रोक। वो कहता है मैं काबे में खूब जो है वो रोता हूं और इस्तेलाम करके तवाफ पूरा करता हूं, सफा मरवा करता हूं। उसके बाद जब 8 जिलहिज्जा आती है तो मैं अपना एहराम बांधता हूं, पहुंचता हूं मिना। मिना में मैं पूरे दिन रोता हूं। अरफात जाता हूं, अरफात के मैदान में खड़े होकर सुन्नत है दुआ मांगना, वहां पर सुन्नत है और कोई ऊपर सर पे साया नहीं होता है और इंसान के टोपी तो हो ही नहीं सकती क्योंकि वो एहराम में होता है। तो जब पहली मर्तबा दुआ, वो पहले कहते हैं मैंने दुआ मांगी, मैं दुआ मांग रहा था, दुआ वहां मांगता हूं अरफात में हर साल और कहता हूं मालिक मेरे गुनाह माफ कर दे, जहां हजरत आदम की दुआ कबूल हुई थी वहां दुआएं मांगता हूं।
जहां मेरे नबी ने 6 घंटे लगातार दुआ मांगी थी। कितने घंटे? 6 घंटे। ऐसे करके हाथ लगाया सीने से और हुजूर कहने लगे आखिरी हज पे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं तकरीबन 6 घंटे हुजूर रोते रहे धूप में इस उम्मत के लिए। कहता है मैं अरफात के मैदान में दुआ मुकम्मल करके मैं जो है ना वो असर की नमाज पढ़ता हूँ, मगरिब इशा मिला के पढ़ता हूँ मुजदलिफा में मैं कंकरी बीनता हूँ, मिना जाता हूँ, कंकरी मारता हूँ, रमी करता हूँ, रमी जमरात पर करता हूँ यानी कंकरी मारता हूँ शैतान के, फिर मैं काबे आता हूँ, काबे का तवाफ सही करता हूँ, फिर जाता हूँ, मैं अपना जानवर कुर्बान करता हूँ, उसके बाद बाल मुड़ाता हूँ, फिर तौबा करता हूँ, मुसल्ले पे बैठा होता हूँ, दुआ करता हूँ अल्लाह मेरा हज कबूल कर ले। तो तेरे जैसा कोई अल्लाह का वली आता है और कहता है अल्लाह ने तेरा हज कबूल नहीं किया। कहता 24 साल हो गए लगातार हज करते करते। क्यों? कि मैं अपनी मां का गुस्ताख हूं। मैं शराब पीता था, शराब पी के रमजान के महीने में आया, मेरी मां ने मुझको देखा, कहा तुझे शर्म नहीं आती? मैंने कहा अम्मा खाना दे दे, भूख लगी है। कहा शर्म नहीं आती? शराब पीता है बदबख्त, मुंह से शराब की बदबू आ रही, रमजान में शराब, तू खाना मांगता है मुझसे? कहते मुझे गुस्सा आया, जन्नाटेदार हाथ मैंने अपनी मां के मारा और वो बर्दाश्त न कर सकी, वो गिर गई उसी तंदूर में जिसमें रोटी बना रही थी, झुलसने लगी। मैं भी शराबी, मैं भी पीछे को गिर गया, नशा शराब का था, अपनी मां को झुलसते हुए चीखों की आवाज सुनता रहा, मगर मैं शराबी था। है शराब पीने वाले, तूने अकेले ने शराब नहीं पी है, तूने अपने बच्चों का मुस्तकबिल इसमें मिला के पी लिया, तूने अपनी बीबी की खुशियों को पी लिया, तूने अपनी बीबी का चैन और सुकून पी लिया, तूने अपनी बहनों की इज्जत खराब की, बेटी की जिंदगी भर ताने मिलेंगे, ये शराबी की बेटी है, ये शराबी की बहन है, तूने अपने घर वालों की इज्जत। तेरे नबी ने फरमाया था शराब बुराइयों की माँ है, बुराइयों की माँ है, ये माँ है, इसको हाथ। वो कहता है मुझे लोगों ने अंदर रख कर दिया, मैं सो गया, दूसरी नाक खुली, मेरी बीबी जा रही थी। कहां जा रही हो? पैकिंग करके। क्या लगी अपने मैके। कहा क्यों? कहा इस वजह से मैं माँ के कातिल के साथ तो नहीं रह सकती ना। कहा मेरी माँ मर गई? हाँ मर गई। तुझे 9 महीने जिसने पेट में रखा ना वो आज मर गई, और ये कह के मरी है मेरी सूरत उसको मत दिखाना, वो तो दफन भी हो गई। अल्लाह अकबर। मालिक बिन दीनार कहते हैं मैंने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा, तेरी हज कबूल होगा? हज करने आता है? कहते हैं मैं फिर सो गया आके, जब मैं सोया तो मेरी आंख लगी, मैं सोया तो मुझे नबी पाक का दीदार हुआ। हुजूर ने फरमाया तूने डरे हुए को क्यों डरा दिया मालिक बिन दीनार? अर्ज की हुजूर वो माँ का गुस्ताख है। का अल्लाह उसको बख्श देगा। हुजूर कैसे बख्शेगा? का माँ की बदौलत ही बख्शेगा। कयामत के दिन उसकी माँ अर्ज करेगी ऐ मेरे मालिक, इसने मुझे जला के मारा था, मेरी क्या खता थी, क्यों जला के मारा? अल्लाह फरमाएगा कि इसको जहन्नम में डाल दो। फरिश्ते घसीट के ले जा रहे हैं, अब आवाज देगा, मां नहीं सुनेगी, मां नहीं सुनेगी, फिर आवाज देगा मां नहीं। अल्लाह रहम डालेगा दिल में, मौसर हकीकी अल्लाह है। आवाज देगा मां, क्यों आवाज देता है मुझे? पूछेगी, कहा मैं वही बेटा हूं, हाथ जल गया था बचपन में तो तूने मेरा हाथ डाला था प्याली में और तू रोती रही थी मेरे फपोके देख के हाथ के। आज तो मुझे उस वक्त तो फपोके पड़े थे, आज तो जहन्नम में डाल रहे हैं, क्या मुझे माफ नहीं करेगी? मां सर उठाएगी और कहेगी ऐ मेरे मालिक, मेरे बेटे को माफ कर दे, मेरे लाल को माफ कर दे, मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया। अल्लाह फरमाएगा उसने तुझे जला के मारा था, हाँ मारा था, मगर है तो मेरा लाल, है तो मेरा बेटा, तू बस इसको माफ कर दे मेरे मालिक, इसने मुझे जला के मारा, मैं माफ करती हूँ, इसको माफ कर दे। अल्लाह अकबर। अम्मी आयशा रो रही थी, हुजूर आए। ओ आयशा रोती क्यों है? कहा हुजूर मैंने आज माँ देखी, एक माँ आई दरवाजे पे, मुझसे बोली कुछ दे दो, मैंने 3 खजूरें दी, उसने एक बच्चा था उसे दे दी, दूसरे बच्चे को 2 दिन के भूखे बता रही थी बच्चों को, तो फिर दोनों बच्चे खा रहे थे, देखने लगी, फिर अपनी मुंह में रखा ना तो बच्चे खा के माँ की तरफ देखने लगे, तो माँ ने अपने मुंह से खजूर निकाली, आदीस के मुंह में दे दी, आदीस के मुंह में देखी, खुद नहीं खाई। अल्लाह अकबर। सारे बच्चों को बना के देती रही, खिलाती रही, पिलाती रही, सेहत का ख्याल रखती रही।
अपने बच्चे को जब देखती थी कहती बड़ा कमजोर मेरा लाल हो रहा है, मगर जब वही माँ बूढ़ी हुई हमने आंखें बदल ली, उसके साथ बदतमीजी की, उसको जलील किया। याद रखना, आवाजें बहुत लोग देते हैं मगर जो माँ की आवाज होती है, ऐ मेरी माँ जब से तेरा लहजा खामोश हुआ आज तक ऐसा लहजा ना सुना, ऐसा लहजा ना सुना। अभी माँ है उसके हाथ चूम लो, उसकी दुआएं ले लो, बाप है दुआएं ले लो। मुझे 24 साल हो गए, मेरे वालिद को दुनिया से गए हुए 24-25 साल हो गए। मैं आज तकरीर करता हूं, दुनिया तकरीर सुनती है, मैं सोचता हूं अल्लाह काश मेरा बाप मेरी एक तकरीर सुन लेता, एक आज होता तो देख तो लेता। जिसने पेड़ लगाया था कम से कम वो अपने पेड़ का एक फल तो खा लेता, एक फसल तो देख लेता कि उसका पेड़ कैसा जवान हो गया, मगर उसने नहीं देखा। मैं फिर तो कहता हूं जब ये मर जाएंगे ठंडी मिट्टी से रोने का क्या फायदा। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर फरमाते हैं, मेरे नजदीक बाप का तलवा बगैर किसी कपड़े के चूमना 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है, 7 साल की नफली इबादत से बेहतर है। मुझे नहीं पता कौन से पीर साहब की दुआ कबूल होती है, कौन से की नहीं होती है, और कितने पैसे में पीर साहब अच्छी दुआ करते हैं और कितने पैसे में अच्छी नहीं करते हैं, या पैसे लेके भी उनको याद रहता है कि नहीं रहता है। मगर अगर तू माँ से दुआ कराएगा और बाप से दुआ कराएगा तो मैं पीर की तो गारंटी नहीं ले सकता, मगर माँ बाप की गारंटी लेता हूं। जब माँ बाप दुआ करते हैं मेरे नबी फरमाते हैं ऐसे कबूल होती है जैसे उम्मती के हक में नबी की दुआ कबूल होती है। क्या कहने, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन। जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या कहने, क्या कहने। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अगर अपनी आखिरत संभालना चाहते हो तो अपनी माँ से कहो माँ, याद रखना जिसके माँ बाप उससे राजी हो के मर गए वो जन्नती है, जिसके माँ बाप इस हाल में मरे कि नाराज थे तो अब उसको अल्लाह ही माफ करे। क्या कहने, जिंदाबाद। माँ बाप से की अजमत अपनी किसी खिदमत करो। आखिरी बातें और कर रहा हूं, दिल लग रहा नहीं लग रहा है? मेरी बहनें मेरी बेटियां बैठी हैं, एक बात कर रहा हूं, आखिरी बात कर रहा हूं, बड़ी मेहरबानी। क्या कहने, क्या कहने। बस बहुत शुक्रिया। अल्लाह भी ऐसे ही। अच्छा वो बताएं, मैं कभी कभी सोचता हूं कि यार हुजूर तकरीर तो सुनते ही हैं हमारी सब, है ना? क्या कहने। जहां से हम बोलें, हम यहां से पुकारें वहां वो सुने। जैसे ये भाई हमारे खुश होके आए हैं, अगर जिंदगी की पूरी जिंदगी में एक नजर हुजूर ने डाल दी होगी तो सुनाने वाले का बेड़ा पार नहीं होगा, सुनने वालों का भी बेड़ा पार हो जाएगा। क्या कहने। याद रखो अगर उठ गई एक नजर, जितने खाली हैं सब जाम भर जाएंगे। जितने खाली हैं सब, मगर जाम वो भरते हैं जिनके कासे सीधे होते हैं। कासे सीधे करके बैठो, थोड़ी बातें और करनी है मुख्तसर सी। कासे सीधे करके बैठो, इंशाल्लाह रहमत रुकेगी। मगर कासे ठीक भी तो सीधे तो होने चाहिए। ये थोड़ी कुछ बाजार में घूम रहे थे, मगर अब माशाल्लाह सब आ गए, अच्छे लोग हैं। इस तरह की पब्लिक अच्छी होती है माशाल्लाह, ये सब अच्छे नेक लोग हैं। और अब ये एकदम उठेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है रोज जागते हैं उसूल के लिए, आज जाग रहे हैं जिक्र रसूल के लिए। रोज सो जाते हैं चैन के लिए, आज हम बैठे हैं हुसैन के लिए। अल्लाह खुशियां दे आपको। एक बात और अर्ज कर रहा हूं, ये कोई तकरीर नहीं है, मशवरा है। अपनी 5-6 साल की बेटी को इस्लामी लिबास पहनाओ, उसका सर ढकवाओ। क्या कहने। देखो दिलबर भाई और मोहम्मद अली साहब और ये उलमा बैठे हैं, 2 तरह की लड़की हमारे माशरे में पाई जाती है। कितने तरह की? 2 तरह की। एक तो वो है जिसे पहनाया जा रहा है लिबास, वो पहन नहीं रही है, पर्दे को कहा जा रहा है, शादी में बेपर्दा, बाजार में बेपर्दा। और एक वो है जो इम्तिहान देने जा रही है और उससे मास्टर कह रहा है पर्दा उतारोगी तो इम्तिहान दे पाओगी, कॉलेज में तब घुसोगी जब इम्तिहान, तब दोगी जब बुर्का। तो वो कह रही है मैं आखिरत का इम्तिहान ज्यादा जरूरी समझती हूं, लिहाजा मैं अपनी जान दे दूंगी मगर बुर्का नहीं उतार लूंगी, चाहे पेपर देने दो या ना। 2 तरह की लड़कियां हैं।
दो लड़कियां हैं, एक तो वो बेशरम बेहया जिससे किसी ने नहीं कहा फिर भी बेपर्दा, और एक वो है जिससे लोगों ने जोर लगाए कि ये डर जाए, मगर जब उसने नारे तकबीर लगाई तो पूरी दुनिया को पता चल गया कि हिंदुस्तानी मुसलमानों में अभी ज़ैनब का किरदार खत्म नहीं हुआ, जिंदा है। क्या कहना है? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एक वो बेशरम है, तो ये बेशरम कहां से आई? ये बचपन से इसकी अम्मी ने इसे नाचना गाना सिखाया, घर में टीवी चली, फिल्म, अब्बा बेशरम मम्मी बेशरम, उसको जीन्स की पैंट बचपन में पहनाई, बड़े होके वो क्या पर्दा करेगी? किसी लड़की को लड़कों का लिबास पहनाना ये कितना हराम है। अम्मी आयशा फरमाती, एक औरत ने सिर्फ मर्दाने जूते पहन लिए मर्दों के, तो हुजूर ने उस पर लानत फरमाई। अब जो पहनाती हैं ये समझ लें, इसका मतलब क्या है? बचपन में अगर पर्दा करा दिया जाए तो बड़े होके औरत जान दे देगी मगर पर्दा। और हमने देखा एक औरत का इंतकाल हो रहा था, मेरी बहुत करीबी की रिश्तेदार, और उसकी उम्र भी 35 साल थी। दिल्ली में बच्चे की डिलीवरी हुई, तबीयत बिगड़ गई, ज्यादा बिगड़ी, इंतकाल होने वाला था। हम खड़े थे सब वहीं पे, वो सैयदजादी थी। मैंने देखा उसकी रूह निकलने से 2-3 सेकंड पहले, 4 सेकंड पहले डॉक्टर आया, उसने एकदम डॉक्टर को देखती पर्दा उठाया, मगर हाथ ऊपर जा ना सका, रूह निकल गई। मगर दुनिया को यह बता गई अगर बचपन में पर्दा करा दिया जाए रूह निकलती है मगर हया नहीं निकलती। कहना है? जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जो किसी गैर मुस्लिम के घर में चली गई ना, जिसका अफसोस कर रहे हैं आप लोग, मैं भी करता हूं अफसोस, मुसलमान के नाम पे गई है, तकलीफ है, दर्द है, घुटन है, मगर फिर भी कह रहा हूं वो जो गई है ना गैर मुस्लिम, जो खुश हो रहे हैं हमने इतनी लड़की बदलनी, इतनी बदलनी, इतनी बदल, मैं कहता हूं भी हैसियत में नहीं हो कि बदल सको। जिसका तुम इस्लाम छुड़ाने की बात कर रहे हो उसने इस्लाम पकड़ा ही नहीं था। किसी बेहया को पकड़ के तुमने कन्वर्ट करा दिया, किसी बेशरम को कन्वर्ट करा दिया। तुम्हारे पास नमूना यह भी है कि कर्नाटक की एक लड़की ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था। अगर उस तरह की किसी लड़की को बदलो तो हम समझ जाएंगे तुम जिन्हें इस्लाम छुड़ाने की बात कर रहे हो उन्होंने इस्लाम पकड़ा ही नहीं था। जो इस्लाम पकड़ लेता है जान देता है मगर इस्लाम नहीं देता। इस्लाम और इसको देखना है तो फिलिस्तीन के मुसलमानों को देख लो। मैं फिलिस्तीन के लोगों के लिए सिवाय दुआ करने के कुछ नहीं कर सकता। 50,000 से ज्यादा लोग, उससे भी ज्यादा शहीद हो गए। हाँ, और जब ऑस्ट्रेलिया की जंगल में आग लगी तो ट्विटर पूरा एक्टिव हो गया है। यहाँ पर जो है वो बॉलीवुड हॉलीवुड के अच्छे लोगों ने, जो अपने आप को समझते हैं, है नहीं, उन्होंने शोर मचाया कि जानवर नहीं बनने चाहिए ऑस्ट्रेलिया के। अच्छा, और पूरा फिलिस्तीन बर्बाद हो गया, किसी ने शोर नहीं मचाया। 10,000 बच्चे, 12,000 वो शहीद हुए हैं जो 10,000 से कम उम्र के हैं। एक बच्चे की मैं कहानी सुन रहा था, एक औरत की, वो कह रही थी मैं अपने बच्चे को उठाने गई बम के बाद, तो जब उठाने गई तो सर हाथ में आया, ना उसके हाथ थे ना उसका पांव था, और मेरा 7 साल का बच्चा था वो। हाँ, हमें क्या तकलीफ है? हमें तो कोई तकलीफ नहीं। अभी 4 दिन हुए हैं, भूखे थे बहुत फिलिस्तीन के लोग, तो वो ट्रक आ रहे थे खाना उन्हें देने के लिए, तो वो दौड़ के आए, तो उनको खाना तो नहीं मिला, बम मार दिए गए। 120 या 130 लोग मौके पे शहीद हो गए, बाकी किसी का हाथ खत्म हो गया, किसी का पांव खत्म हो गया, और वो रोटी के लिए गए थे मगर उन्हें बम मिला। पूरी दुनिया खामोश है, किसी को तकलीफ नहीं है, मगर मेरे हुजूर फरमाते हैं मेरे उम्मती के पांव में कांटा लगता है तो तकलीफ मुझे होती है। मैं कहता हूं कि उनमें से कुछ लड़कियों के बयान आए, तो उन लड़कियों के अगर जूते मुझे मिल जाएं, अल्लाह का शुक्र है मैं सैयद हूं, और मुझको बार बार एहसास हुआ है कि मैं सैयद हूं। फिर भी इस बात को कह रहा हूं कि अगर मुझे जूता मिल जाए ना उस लड़की का, तो अपने सीने पर रख के अपनी बख्शिश के लिए कब्र में सो जाऊंगा। कौन लड़की? जिन्होंने ये बयान दिया है कि हम रात को बुर्का ओढ़ के घरों में सोते हैं। कहा क्यों? दिन में जब बम गिरते हैं और जब बम गिरने के बाद लाशें दरियाफ्त होती हैं, तो हम ये सोचते हैं कि जब हमारी लाशें मलबे में से निकाली जाएं तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए। और जब उनकी लाशें निकाली गई तो वो बुर्का ओढ़े हुई थी। मैंने औरतों को देखा, वो भी औरतें हैं, बच्चे गोद में लिए हुए हैं,
लाशें, बेटों की लाशें, अपने शौहर की लाशें, मगर कोई एक लड़की भी हाँ नहीं मचा रही। कुरान की कोई आयत पढ़ रही है, कोई अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है, कुरान पढ़ रही हैं। ये औरतें घरों में बैठ के कुरान नहीं पढ़ रही, वो लाशों के ढेर पे कुरान पढ़ रही हैं। इन औरतों ने घरों में पर्दे, शादियों में पर्दे नहीं किए, वो जंगों में पर्दे कर रही हैं। मेरी तकरीर अगर एक मेरी बहन भी समझ ले और ये समझ के कि मैं उसका नौकर हूं, उसका भाई हूं, और अपने दिल में उतार के समझ ले कि दुनिया किसी की नहीं है, बस अपने रब को राजी करे, तेरा पर्दा जिहाद है मेरी बहन। तू अगर चाहे तो नस्ल को बदल सकती है। आज अगर घरों में मुसल्ले बिछना शुरू हो गए, क्या ताबीजों के चक्कर में पड़ गए? ताबीज इस मियां से ले आओ, उस मियां से, किसी मियां का ताबीज कौम की हालत नहीं बदल सकता। अगर कौम की हालत बदलेगी तो कुरान की तिलावत बदलेगी, अगर कौम की हालत बदलेगी तो घरों में सजदे करने से बदलेगी। आखिरी बात करके अपनी बात को खत्म करने लगा हूं, बस मुझे 1 घंटा हो गया, बस आखिरी बात कर रहा हूं और मेरी बात को ध्यान से सुनना। तौबा कर लो अपने रब से। क्या कर लो? बोलो, अपने रब से कहो हमें माफ कर दे। एक आदमी है, उसने कहा, हुजूर फरमाते, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि जब मैं मरूं तो मुझे आग लगा देना, दफन न करना। क्या कर देना? अब उसको आग लगा दी गई, उसके बच्चों, उसकी राख भी फेंक दी गई इधर उधर। अल्लाह ने राख को जमा किया, उसको जिंदा किया। हुजूर फरमाते हैं, उसको सामने अल्लाह ने अपनी रहमत के से पूछा, ये बता कि तूने क्यों आग लगाई थी? कहने लगा, मालिक मैं इतना गुनहगार था कि तेरे सामने कैसे आता, तो मैंने अपने अंदर आग लगा ली कि मैं गुनहगार हूं, सियाकार हूं, बदकार हूं, तेरे सामने हाजिर होने की मेरी हैसियत नहीं, तो मालिक मुझे माफ कर दे, मुझे माफ। मैं इस वजह से अल्लाह ने फरमाया ये बता मैं तुझे क्यों ना बख्शूं जो तू बिन देखे मुझसे इतना डरता है। बिन देखे का सौदा है मेरे दोस्त। मेरी बहन इधर देख ले और आप भी देख लो, आप भी सुन लो। मेरे नबी अपनी बेटी के घर गए, सैयदा कायनात के। एक दिन हुजूर ने पूछा, फातिमा चांद देख लिया, कल वो ईद है? कहा, अब्बा चांद तो नहीं देखा। कहा, क्यों? कहा, सबने चांद देखा है, आपने नहीं देखा। कहा, अब्बा जिस चांद पर गैर महरम की नजर पड़ी हो उस चांद को फातिमा नहीं देखना चाहती। मेरा इमाम बोला, जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। हाँ, हुजूर अम्मी आयशा फरमाती है, सैयदा फातिमा आ रही थी, चादर में कुछ बंधा हुआ था। मैंने कहा, हुजूर बेटी आ रही है। हुजूर उठ के खड़े हो गए। कहा, बेटी कैसे आई? चादर खोली, कहा, अब्बा लीजिए रोटी। रोटी निकाली, एक लुकमा हुजूर ने खाया, आंखों में आंसू। अब्बा रोते क्यों हैं? मेरी फातिमा आज तेरे अब्बा के मुंह में 5 दिन के बाद ये पहला लुकमा गया है। तो कहा इस वजह से। तो हुजूर से अर्ज करने लगी, अब्बा अली आज ही लाए थे जो, तो मैंने रोटी भी बनाई, खाना भी बनाया और अली और हसन हुसैन को खिला दिया, मगर मैंने एक भी लुकमा चख के न देखा अब्बा। मैंने सोचा पहले अपने अब्बा को, प्यारे अब्बा को खिलाऊंगी, उसके बाद फातिमा खाएगी। बिलाल हबशी कहते हैं, मुझसे हुजूर ने मना किया था बिलाल बताना नहीं किसी को। बिलाल कहते हैं, मैंने हुजूर के साथ 19 दिन के फाके किए हैं, 19 दिन के। बिलाल कहते हैं, एक दिन हुजूर के 2 पत्थर बंधे हुए थे। कितने पत्थर? 2 पत्थर। तो दोनों हाथ उठाए हुए थे और दुआ कर रहे थे। मैंने सुना, मैं सुनूं जाके क्या दुआ कर रहे हैं? कहते मैंने करीब गया तो हुजूर दुआ कर रहे थे, या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी न मरे, या अल्लाह मेरी उम्मत कभी, यानी मैं, मेरे जैसा गुनहगार भी उसी दुआ में शामिल है। ये हसन रजा साहब, ये भी उसी दुआ में शामिल, ये दिलबर शाही, ये सब जितने बैठे हो मेरी बहनें, सब उसी दुआ में शामिल हैं। इसी वजह से और उम्मतें भूखी मरी, मगर इस उम्मत को भूख का वो सामना नहीं करना पड़ा। क्यों? मेरे मुफ्ती आजम फरमाते हैं, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का। उसी पैगंबर को राजी करने के लिए हाथ उठा के बताओ, कितने अपनी हुजूर के ऊपर जान दे दोगे? दोनों हाथ नीचे हाथ कर लो। जान देने का वक्त नहीं है। जो अपनी जान दे सकता है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने नौजवान ऐसे हैं जो आज से नबी के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं वो लोग जो आज से दाढ़ी रखाएं, वो खड़े हो जाएं। ये पूरी दाढ़ी रखाएं, सोच समझ के खड़े हों। इनकी तरफ घुमाओ कैमरे, घुमाओ उस तरफ जिधर ये लड़के खड़े हैं,
जरा बाहर निकल के आओ, इधर आ जाओ, बाहर निकल के आओ, निकल के आओ। हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी 100 शहीदों का सवाब है। निकल के आओ और कहो अभी गैरत कौम जिंदा है। तुम इस्लाम को मिटाओगे, हम इस्लाम को प्रैक्टिस करके बताएंगे। दाढ़ी रखाओ ताकि लोगों को पता चले कितने मुसलमान हैं दुनिया में। ये सुन्नत रसूल है। आ जाओ, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ। तो जो है, तो जो है, और कोई आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? चलो यहां आके खड़े हो जाओ जो दाढ़ी आज से पूरी रखाएं। आपके दाढ़ी है, आप बैठ जाओ, यहीं बैठो, आगे सामने बैठो। दाढ़ी जो आज से पूरी रखाए, माशाअल्लाह आंखें सुर्ख हैं, मतलब मेरे हुजूर का कर्म हो गया है। हाथ ऊपर कर लो, हाथ ऊपर कर लो मेरे साथ को। इंशाअल्लाह वादा करते हैं आज के बाद ना दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी। अच्छा, मैं मदीने जा रहा हूं, मोहम्मद अली भाई भी जा रहे हैं, हमारे नासिर भाई भी जा रहे हैं, तो मैं इनकी खिदमत में जा रहा हूं, इनकी खादिम हूं मैं। तो अगर आप कहो तो आपका सलाम हुजूर की बारगाह में पेश कर दूं। सब दाढ़ी रखाने वालों का तुम वादा पक्का करो, मैं सलाम पेश करूंगा इंशाल्लाह, है ना? अल्लाह आपको सलामत रखे। बैठे बैठे आराम से, इंशाल्लाह दाढ़ी रखाएंगे। अब देखो यहीं बैठ जाओ, जहां खड़े हो ना यहीं बैठ जाओ। देखो ये जगह है, और बाकी जमीन पे बैठ जाना, अल्लाह मर्तबे बुलंद करेगा। यहीं बैठ जल्दी। अच्छा, हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है बोलो? क्या है बोलो? क्या है बोलो? दोनों हाथ उठा के बोलो। नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह, अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह, मसलके आला हजरत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बा करामत रखे।